जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 12 आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का विषय। हिंदी में हम सबसे इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, वो क्या है, वो हैगी कि रस क्या होते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं, रस की परिभाषा बताइए, रस का उदाहरण बताइए, अर्थ बताइए। ठीक है, तो आज ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट खत्म करके आप यहाँ पे चले जाओगे और एग्जाम में सिर्फ जाकर के आप इस वीडियो को देखने के बाद आप आंसर लिख के आओगे। कॉपी उठा के देखने की भी आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए, बताना क्या चाहते हैं रस में, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है आपको, तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि रस की नगरी जहाँ हर भावना एक कैरेक्टर है। रस की नगरी जहाँ हर भावना, ठीक है ना, मेरे मन में जैसे एक भावना है, अच्छी भावना, बुरी भावना होती है कि नहीं। भावना कितने प्रकार की होती है, एक अच्छी भावना होती है, एक बुरी भावना होती है। जैसे अच्छी भावना किसी कि भगवान इसका भला करे, बुरी भावना किसी भगवान इसका सत्यानाश करे, है ना। ऐसे क्या होती है, 2-3 प्रकार की भावनाएं होती है। तो हमारे अंदर भी भावनाएं होती है। तो रस की नगरी है, नगर है। जैसे हम किसी इलाके किसी शहर में रहते हैं तो एक नगरी आता है ना, सबसे बाद में हम नगर में रहते, भैया ये नगर है, सेक्टर आता है, जो भी चीजें आती है तो वो क्या हो जाता है, वो नगर हो जाता है। तो रस की नगरी, है ना। हम यहाँ पे बात क्योंकि रसों की कर रहे हैं, है ना, आप लोगों को समझाने के हिसाब से, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में यहाँ पे आने वाला है। तो देखिए, रस की नगरी जहाँ हर भावना, भावना भी मैंने समझे ना, एक अच्छी होती है, बुरी होती है। एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर का मतलब होता है रोल। जैसे कि मूवी में एक हीरो रोल प्ले करता है कि नहीं, धारावाहिक में सास बहू रोल प्ले करती है कि नहीं, है ना, और हम हमारी जिंदगी में रोल प्ले करते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का मतलब होता है रोल। ठीक है, तो रस की नगरी जहाँ हर भावना एक कैरेक्टर है। ठीक है, कल्पना करो, कल्पना का मतलब होता है सोचो, है ना, सोचना, सोचना या सोचो क्या हो जाता है, कल्पना करना होता है। तो कल्पना करो कि साहित्य की एक बड़ी, साहित्य का अर्थ होता है संस्कृत, या फिर यूं मान के चलिए हिंदी, या फिर यूं मान के चलिए इतिहास, उसको कहा जाता है साहित्य। तो साहित्य की एक बड़ी नगरी, बड़ी सी नगरी, बड़ी का मतलब बहुत बड़ी नगरी, है ना, बड़ी सी नगरी जिसका नाम क्या है, रस है, जिसका नाम रस नगर है, जिसका नाम क्या है, रस नगर है। हम भी बहुत सारी नगरियों में रहते हैं ना, जैसे इसका नाम ये है, इसका नाम वो है ना, इसका नाम एमपी, इसका नाम यूपी है, ये तो राज्य देश है, लेकिन उसके अंदर नगरियों होती है ना, चंदन नगर, ठीक है, राजनगर, नगीन नगर, ये सब क्या हो जाते हैं, राज्य हो जाते हैं, सॉरी नगर हो जाते हैं। तो जिसका नाम रस है, यहाँ पे रस की बात हो रही है, तो रस क्या है, एक नगर है। इमेज करो, क्या करो, इमेजिन करो, आपको बहुत अच्छे, बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पे समझ में आने वाला है, तो समझिएगा बेहतर ढंग से। तो देखिए देखिए क्या है, जिसका नाम क्या है, रस नगर है। अब इसमें कितने नौ अलग अलग किरदार होते हैं जिन्हें रस कहते हैं। 9 अलग अलग किरदार है, रस के अंदर कितने किरदार है, ये 9 किरदार है। तो रस के कितने प्रकार हो जाते हैं प्यारे साथियों, रस के 9 प्रकार है। कितने प्रकार है, रस के 9 प्रकार है। कितने प्रकार है, 9 प्रकार है ना। तो रस के कितने प्रकार है, इस माध्यम से आप समझिए कि रस के 9 प्रकार है। प्रश्न आ जाए कि भैया रस के कितने प्रकार है, तो बोल दीजिएगा, उठा के आंख बंद करके लिख दीजिएगा कि रस के 9 प्रकार, रस के 9 प्रकार है। ये अब कौन से, ये पूरा वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे बने रहिए वीडियो में। तो देखिए, एक बड़ी सी नगरी, बड़ी का मतलब एकदम बड़ी विशाल, है ना। तो कल्पना करो कि साहित्य की कल्पना, यानी सोचो कि साहित्य की एक बड़ी सी, बहुत बड़ी सी विशाल नगरी जिसका नाम है रस नगर। इसमें 9 अलग अलग किरदार रस कहलाते हैं, ये रस कहते हैं। हर किसी का, हर नगरी का अपना अपना एक किरदार होता है, अपना एक तरीका होता है। तो इसमें भी अलग अलग 9 किरदार है। कितने किरदार है, ये 9 किरदार है, अलग अलग किरदार, इन्हें रस कहते हैं। हर किरदार का अपना अनुभव, अपना अंदाज, अपनी एंट्री है। जैसे एक हीरो रहता है ना मूवी के अंदर, अपना एक एंट्री आती है उसकी, अपना उसको खुद का एक अलग अंदाज होता है, अपनी एक अलग अनुभव होता है। विलन का भी वैसे रहता है। हम धारावाहिक देखेंगे, नाटक देखेंगे, उसमें सास बहू का भी ऐसे ही रहता है कि नहीं, सास बहू का भी तो अनुभव उनका अलग रहता है, अपना अंदाज अलग रहता है, ठीक है, अपनी एंट्री अलग रहती है। तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, ये सब इनका क्या हो जाता है, किरदार हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ लिखा हुआ है कि इन सबका अपना अपना किरदार है। क्या क्या है, अपना एक अलग अनुभव है, अपना अंदाज है, अपनी एंट्री है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आप समझ जाते हैं। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या था कि रस के 9 प्रकार है। हाँ भाई है, ये तो अभी आपने बताया सही। आगे बताइए, तो आगे देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि रस की परिभाषा बताइए, क्या प्रश्न आ गया कि रस की परिभाषा, है ना, इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि रस की परिभाषा बताइए, तो आप क्या बताएंगे रस की परिभाषा। बहुत आसान, बहुत शॉर्टकट, बहुत सिंपल ट्रिक में हम लेकर के आए हैं कि रस की परिभाषा क्या है। पूरी कहीं पर भी मत जाइएगा, कहीं पर भी मत छानिएगा, जो हम बताएंगे वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, क्या होती है रस की परिभाषा। देखिए, हम यहाँ पर रस की परिभाषा आपको इस माध्यम से यहाँ पे समझाने वाले कि देखिए, मान लीजिए कि किसी भी, है ना, यहाँ पे समझिएगा कि किसी भी टीवी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक टीवी बना देती हूँ,
है, किसी भी टीवी है ना, ये टीवी है या टीवी पर, ठीक है, आप धारावाहिक जो भी सीरियल वगैरह देखते हो तो टीवी पर धारावाहिक धारावाहिक है ना, नाटक, मूवी, ठीक है, कार्टून है ना, ये क्या हो गया कार्टून। कार्टून को देखकर क्या, कार्टून को देखकर क्या हमारे मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है ना, हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है, हमारे मन में क्या होता है, आनंद आता है। क्या आता है ना, आनंद। तो जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, हिंदी भाषा में रस कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी भाषा में रस कहते हैं। तो किसी भी टीवी, ये क्या है, ये क्या बना दिया हमने, ये टीवी है, तो टीवी पर धारावाहिक, धारावाहिक आता है टीवी पे, देखा है कभी। नाटक, नाटक जिसको धारावाहिक यानी नाटक एक ही बात है। मूवी, फिल्म देख करके, मूवी या फिल्म एक ही बात है। कार्टून को देख करके हमारा मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो इस प्रकार से आप रस की परिभाषा याद कर सकते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि रस की परिभाषा बताइए तो, ठीक है। अब हम अगले वीडियो की ओर, अगली बात की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रसों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके उदाहरण क्या होते हैं, देखते हैं। सो प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं क्लास 12 श्रृंगार रस की। देखो हमने बोला था ना आपको, हम रसों की परिभाषा भी बताएंगे, उदाहरण भी बताएंगे, अर्थ बताएंगे, सब कुछ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। हाँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। इस वीडियो के बाद आपको सिर्फ रट्टा मारना है, रिवाइज करना है, याद सब कुछ हो जाएगा। समझ लीजिए, याद रखिए, कोई सा भी चैप्टर हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, याद करने से, रट्टा मारने से बेहतर है उसको समझो। समझ समझ के याद करोगे तो आपको कोई सी भी चीज़ हो, प्राय कोई सा भी आपको चैप्टर हो, ठीक है, कोई सी भी कहानी हो, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। हम लेकर आए हैं मज़ेदार ट्रिक, हमने आपको पहले वीडियो के पहले भी बताया था। ये हम रसों के लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं जो आपको बड़ी ही मज़ेदार लगने वाली, सारे रसों के नाम याद करने के लिए, उनके अर्थ याद करने के लिए और उनके उदाहरण याद करने के लिए। तो अब हम चलते हैं किधर, श्रृंगार रस की ओर। उसके बाद हम चलेंगे वीर रस की ओर, अद्भुत रस की ओर, ठीक है। अलग अलग रसों यहाँ पर आते जाएंगे। 9 रस है, क्योंकि हमने बताया था ना परिभाषा कि रस की परिभाषा क्या है, रस के कितने प्रकार हैं। तो आप देखिए इधर, पहला रस हम यहाँ पे बात करते हैं श्रृंगार रस की। रस का नाम क्या है, श्रृंगार रस। रस का नाम श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, मान लीजिए इसका स्थायी भाव है प्रेम, कुमार, कुमार नहीं है, प्रेम है। लेकिन हम आपको एक समझाने, मतलब एक ट्रिक है, मैंने क्या बोला आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि हम आपको एक ट्रिक लेकर आए समझाने के लिए। तो आप प्लीज इसको समझने के हिसाब से लीजिए वीडियो को, ठीक है। तो प्रेम कुमार, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस है, रस का नाम क्या है, श्रृंगार, रस का नाम श्रृंगार है ना। स्थायी भाव प्रेम कुमार, स्थायी भाव प्रेम है कुमार। यहाँ नगरी का सबसे स्मार्ट, सबसे प्यारा, सबसे दिलकश इंसान है। कौन है, सबसे प्यारा, सबसे स्मार्ट, सबसे दिलकश इंसान है हमारा रसनगर, है ना। जहाँ जाता है फूल बरसते, फूल बरसते हैं, फूल फेंके जाते हैं, फूल बरसते, ठीक है, फूल भी बरसा करते हैं। तो जहाँ जाता है वहाँ फूल बरसते, संगीत बजता है। क्या बजता है, संगीत बजता है, ठीक है। अब सीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सीन लेते हैं कि राधा ने मुस्कुराया, राधा ने मुस्कुराया, कृष्ण शर्माए हाय, ठीक है, राधा ने मुस्कुराया, कृष्ण शर्माए हाय। बस पूरा माहौल गुलाबी गुलाबी सा, गुलाबी गुलाबी सा, ठीक है। तो सीन क्या है, मतलब उदाहरण। सीन का अर्थ क्या होता है, आपको एक उदाहरण समझाने के तौर पे हम ले रहे हैं कि मान लीजिए आप इस प्रकार से लिखिएगा, अगर प्रश्न आए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम, ठीक है। यहाँ नगरी का सबसे स्मार्ट, सबसे प्यारा, सबसे दिलकश इंसान है, जहाँ जाता है फूल बरसते, संगीत बजता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो पति पत्नी के बीच के मिलन को, जो उनका बीच का जो संबंध होता है उसको प्रेम कहते हैं, है ना। ये चीज आप लिख सकते हो उदाहरण के तौर पर, सीन के तौर पर ये लिख सकते हो कि राधा ने मुस्कुराए, कृष्ण शर्माए, और बस पूरा माहौल गुलाबी गुलाबी सा, गुलाबी गुलाबी सा। अब चलते हैं वीर रस की ओर। सो कंप्लीट। सो जय हिंद बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं अगले विषय की, और अगला विषय क्या है, तो अगला विषय है वीर रस। देखो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था श्रृंगार रस, और अब सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे 2 वीर रस। वीर रस क्या होता है, क्या होता है वीर रस। वीर रस का अर्थ होता है कोई ताकतवर, कोई बलशाली व्यक्ति, है ना, वो क्या हो जाता है, वो वीर हो जाता है, ठीक है। वीर कौन कौन होते हैं, जैसे कि हमारे भारत में जो फौजी लोग होते हैं वो कौन होते हैं, वो वीर होते हैं, है ना। फौजी लोग कैसे हो जाते हैं, वीर हो जाते हैं। सैनिक कौन जो रहते हैं ना, फौज के जो सैनिक रहते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, वीर हो जाते हैं, वीर है वीरता है उनमें,
है ना, वो गोलियों की बौछार में भी सीना तान के खड़े रहते कि एकदम धाए 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 दुश्मन उनको गोली मारता रहता हो फिर भी एकदम सीना तान के खड़े रहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वीर हो जाते हैं। और वीर किन्हें कहा गया है, सैनिकों को कहा गया है। और आप लोगों के लिए मैंने रसों के लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई हूँ? रसों के नाम याद करने के लिए ट्रिक। क्या लेकर आई होंगे? ट्रिक लेकर आई हूँ, है ना। क्या याद करने के लिए? रसों के नाम याद करने के लिए ट्रिक लेकर आई हूँ, बहुत ही मजेदार ट्रिक। तो देखिए, वीर का अर्थ होता है साहस से, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एक तलवार बना दी है, ऐसे क्रॉस निशान में आप समझ जाइएगा ये क्या बनी हुई है, तलवार बनी है, ठीक है। और तलवार किसके हाथ में रहती है? हमेशा वीर के हाथ में रहती है। अच्छा, अब ट्रिक क्या है, तो ट्रिक समझिए। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है मालूम? उत्साह। क्या होता है स्थायी भाव? उत्साह। स्थायी भाव यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप समझिएगा। स्थायी भाव उत्साह होता है किसका? वीर रस का। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह से, ठीक है। याद रखना कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। कोई आंख बंद करके भी पूछ ले तो बोलना, बताओ कि वीर रस का स्थायी भाव क्या, तो बोल देना उत्साह है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ कि शेर दिल सिंह, वीर रस किसे कहा गया है? शेर दिल सिंह को, क्योंकि शेर क्या है? शेर अपने आप में एक बहुत बड़ा वीर है। शेर भी एक तरह से अपने आप में वीर है। तो वीर रस, शेर दिल सिंह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। अब देखिए, बहादुर, जोशीला, कभी ना हार मानने वाला कौन कहलाता है? वीर कहलाता है, ठीक है। हमारे जो सैनिक रहते हैं, जो फौज में जो सैनिक रहते हैं, उनको बंदूकों की भयंकर बौछार होती रहती है, फिर वो सीना ताने खड़े रहते हैं कि नहीं, तो वो कौन हो जाते हैं? वो बहादुर हो जाते हैं, जोशीला हो जाते हैं, कभी ना हार मानने वाला। बहादुर मतलब बहुत बहादुर, ताकतवर, ठीक है। जोशीला मतलब एनर्जी से एकदम भरपूर, कभी ना हार मानने वाला, कभी हार नहीं मानते हैं वो, ठीक है। लड़ाई हो या देशभक्ति, है ना, क्योंकि सैनिक क्या करते हैं, बॉर्डर पे देशभक्ति तो करते हैं, तो देशभक्ति या हमेशा आगे, ठीक है ना। लड़ाई हो या देशभक्ति, ये हमेशा आगे, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये हमेशा आगे रहते हैं। सीन क्या है? अब देखिए, सीन क्या, दुश्मन सामने खड़े थे, ठीक है। सैनिकों के सामने क्या खड़े रहते हैं? दुश्मन सामने खड़े रहते हैं, क्योंकि वो सैनिकों देशभक्ति करते हैं, तो दुश्मन सामने खड़े थे। पर शेर दिल सिंह हिलता नहीं, शेर दिल हिलता भी नहीं। कौन सामने खड़े थे? दुश्मन सामने खड़े थे, पर शेर दिल हिलता भी नहीं। अर्थात इससे यही आशा है, यही अर्थ है इस वीर रस का, कि अगर कभी वीर रस की परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो आप इस टाइप से लिखना कि लड़ाई हो या देशभक्ति, हमेशा आगे रहता है कौन? वीर रस। वीर रस में कोई सा भी ले लो, सैनिक ले लेना, ठीक है ना। लड़ाई हो या देशभक्ति, ये हमेशा आगे। कौन हमेशा? बहादुर, जोशीला, कभी ना हार मानने वाला कौन है? सैनिक तो है। और लड़ाई हो या देशभक्ति, ये हमेशा क्या करते हैं? आगे रहते हैं। सीन क्या है? उदाहरण क्या है? सीन का अर्थ क्या होता है? मैंने अभी पहले श्रृंगार रस में भी आपको बताया था कि सीन का अर्थ होता है उदाहरण। क्या होता है सीन का अर्थ? सीन का अर्थ होता है उदाहरण। दुश्मन सामने खड़े थे पर शेर दिल, आप यहाँ पे सैनिक लगा लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको ट्रिक बताई है याद करने की, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, दुश्मन सामने खड़े थे पर शेर दिल, आप ले लेना सैनिक हिलता भी नहीं। ये हो जाएगा पूरा वीर रस का स्थायी भाव। आई होप आप सभी को वीर रस अच्छे से समझ आया होगा। अब अपन तीसरे रस की ओर चलते हैं। तीसरा रस कौन सा है? अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, आइए। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था श्रृंगार रस का, ठीक है, ट्रिक के साथ में। हमने पढ़ा वीर रस, ट्रिक के साथ में। रसों की परिभाषा आपको याद करा दी, रस क्या है वो याद करा दिया है। अब हम बढ़ते हैं तीसरा रस, जिसका नाम है करुण रस। रस का नाम करुण रस, रस का नाम करुण रस, ठीक है। कौन सा रस है? ये तीसरा रस है। अब तक आप कितने रस पढ़ चुके हो? 2 रस। पहला रस कौन सा है? पहला रस है भैया हमारा श्रृंगार रस। दूसरा रस वीर रस। तीसरा रस करुण रस। तीसरा रस करुण रस। अब जरा देखिए, नाम तो याद हो रहा है ना प्यारे साथियों। वीडियो जरूर बड़ा है, बट प्लीज इसको पूरा देख लोगे ना, आपको रस के नाम बिल्कुल याद हो जाएंगे पक्के वाले। तो देखिए इधर, करुण रस दुखू बाबा, करुण रस दुखू बाबा। अच्छा, करुण रस का स्थायी भाव पूछ लिया जाए तो क्या लिख के आओगे आप लोग? तो करुण रस का स्थायी भाव पूछ लिया जाए ना, तो लिख देना कि करुण रस का स्थायी भाव या तो दुख है, ठीक है। कई कई जगहों पे क्या पूछा जाता है? शोक। और शोक ही बच्चों को याद नहीं होता है। क्या याद नहीं होता है यहाँ पे? शोक। क्या पूछ लेते हैं? शोक पूछ लेते हैं, है ना। और शोक क्या नहीं होता? बच्चों को याद नहीं होता है। बच्चों को क्या नहीं होता है? शोक याद नहीं होता है। इसलिए करुण रस का स्थायी भाव या तो दुख है, दुख, ओ दुख। शोक, शोक नहीं, शोक, ठीक है ना। तो ये 2 शब्द पूछने जाएंगे, इनमें से दोनों लिख दो, या तो एक ही लिख दो। एक लिख दोगे तो भी चलेगा, दोनों नाम याद हो जाए तो भी बहुत बेहतर है। दोनों ही लिखे आना, नाम याद होने पर है ना। बच्चे को क्या याद होने पर है? नाम याद होने पर है। आप वीडियो देख रहे हो, आपको नाम याद होना चाहिए, अगर होगा तो ही तो आप एग्जाम में लिख के आओगे, है ना। तो करुण रस का स्थायी भाव पूछ लिया जाए,
क्या पूछ लिया जाए, स्थायी भाव। क्या कि भैया बताओ कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो लिख देना दुख या शोक। अब हम बढ़ते हैं ट्रिक, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे लिख रखा है कि रसों के नाम ट्रिक के साथ। अभी तक मैं आपको ट्रिक के साथ समझाई, अभी भी आगे भी ट्रिक के साथ समझाऊंगी। अच्छा, करुण रस कौन है, हमारा दुखू बाबा। कौन है, दुखू बाबू, दुखू बाबू, बाबू सोना, ठीक है। तो करुण रस कौन है ना, दुखू बाबू। अच्छा चलो समझाते। बहुत भावुक किसी का दुख देखे तो खुद रो पड़ता है, कौन, करुण रस। करुण रस कौन है, दुखू बाबू, ठीक है। हम उसका निकनेम बोलते हैं, करुण रस का निकनेम दुखू बाबू, बाबू सोना, दुखू बाबू, है ना। तो बहुत भावुक किसी का दुख देखे तो क्या हो जाए, खुद रो पड़े, ऐसे रो पड़े, है ना। इसकी एंट्री पूरी नगरी को क्या करती है, शांत कर देती है। क्या करती है कि पूरी एंट्री इसकी पूरी नगरी को क्या कर देती है, शांत कर देती है, ठंडी कर देती है, उदास कर देती है, मायूस कर देती है। किसकी एंट्री, करुण रस की। करुण रस का देखो स्थायी भाव दुख या शोक है, और इसको क्या कहते हैं, दुखू बाबू। यहाँ से समझिए कि बाबा दुखी है, बाबा कौन है, बाबा दुखी है, इसलिए करुण रस। और दुख रस याद रहेगा, क्या याद रहेगा आपको, दुख रस याद रहेगा कि बाबा कौन है, दुखी है, इसलिए क्या कौन आ गया, करुण रस आ गया। दुखी कौन है, दुख रस याद रहेगा, क्या याद रहेगा, दुख रस याद रहेगा। अब यहाँ से समझो कि सीन क्या है, क्या है सीन, सीन क्या है कि अनाथ बच्चे के फटे कपड़े देख दुखू बाबू की आंख क्या हो गई, भर आई, खराब, सॉरी अनाथ बच्चा है, उसके क्या देख रहा हैगा, फटे कपड़े देख करके किसकी आंख भर आ जाती है, दुखू बाबू की। और दुखू बाबू कौन है, करुण रस, दुखू बाबू करुण रस, दुखू बाबू करुण रस, है ना। तो किसके सीन क्या दिया हैगा भैया कि अनाथ बच्चा, कौन है, अनाथ सा बच्चा। हम यहाँ बनाते हैं कि एक अनाथ बच्चा है, कैसा बच्चा है, अनाथ बच्चा, ठीक है ना। ये है अनाथ बच्चा, कौन है ये, बच्चा है, क्या नाम है इसका, अनाथ बच्चा, है ना। और इसके कैसे कपड़े हैं, फटे कपड़े, कैसे कपड़े, फटे कपड़े, है ना। इसके कपड़े कैसे हो गए, फटे कपड़े, ठीक है। तो अनाथ बच्चा है और अनाथ बच्चे के कपड़े कैसे हो गए, फटे कपड़े। और भैया कौन है यहाँ पे, करुण रस कौन है, दुखू बाबू, दुखू बाबू करुण रस, करुण रस दुखू बाबू, दुखू बाबू करुण रस, ठीक है। तो फटे कपड़े देख करके बच्चे के फटे कपड़े देख करके दुखू बाबू की आंख क्या हो गई है, भर आई है। अब देखो आपको एग्जाम में एग्जैक्ट कैसा लिखना है, कैसा लिखना है, ये तो मैंने बताया नहीं अभी तक, आपको इसमें भी समझ नहीं आया होगा, समझाती हूँ, आ जाओ। देखो उदाहरण क्या पूछ रहा है, कैसा आपको लिखना है। जब कोई प्रिय व्यक्ति या वस्तु खो जाए, क्या हो जाए, खो जाए, गुम हो जाए, या प्रिय व्यक्ति, बहुत पसंदीदा व्यक्ति है ना, वो हमारे बीच से चला जाए, खो जाए, या बड़ा तो क्या होता है, दुख हो, मन में जो स्थायी दुख, शोक उठे, वही क्या है, करुण रस उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, करुण रस उत्पन्न करता है। कौन, करुण रस उत्पन्न कौन करता है, दुख उत्पन्न करता है। और दुख कहाँ से आता है, कोई प्रिय व्यक्ति, कोई खास वस्तु अगर हमारे बीच में से चली जाती है, कहीं खो जाती है, तो वो क्या उत्पन्न करता है, करुण रस उत्पन्न करता है। करुण रस का स्थायी भाव हैगा दुख या फिर शोक। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और आपको करुण रस नाम भी याद हुआ होगा, स्थायी भाव दुख शोक है ये भी याद हुआ होगा, और इसका उदाहरण के साथ में किस टाइप से लिखना है ये भी बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अद्भुत रस की ओर, ठीक है। किस पे चलेंगे, अद्भुत, जादू, मतलब अद्भुत का अर्थ होता है जादू, समझाते हैं, आ जाओ वीडियो पर। अद्भुत रस, प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अद्भुत रस। अब तक आप पढ़े थे श्रृंगार रस, हाँ मैडम पढ़ लिया, वीरस, हाँ मैडम पढ़ लिया, करुण रस, हाँ मैडम पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अद्भुत रस, नहीं पढ़ा दूंगी, समझ जाओ, आ जाओ। देखिए श्रृंगार रस स्थायी भाव प्यार, वीर रस स्थायी भाव बहादुर, करुण रस स्थायी भाव शोक, अद्भुत रस स्थायी भाव नहीं मालूम। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य, जनक ने कहा था, माफ करिएगा, आश्चर्य। अच्छा, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता हैगा आश्चर्य। देखिए अद्भुत रस, जादू भाई, हमने क्या बोला था आपको कि रसों के नाम लेकर आएंगे ट्रिक के साथ। किसके साथ लेके आएंगे, ट्रिक के साथ में। तो देखिए ये हैंगे कौन है ये, आश्चर्यजनक, आश्चर्य, अद्भुत, इनका नाम है अद्भुत। और अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य, स्थायी भाव आश्चर्य, ठीक है। अद्भुत,
जादू भाई, अद्भुत जादू भाई, अद्भुत जादू भाई, जादू भाई अद्भुत, अद्भुत जादू भाई, जादू भाई अद्भुत, अद्भुत जादू भाई। याद हो गया? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जहां जाता है कौन? अद्भुत जादू भाई, जहां पर भी जाता है एक ही नाम है, अद्भुत नेम है, जादू भाई निक नेम है। तो देखिए जहां जाता है, आपके भी दो नाम होते हैं ना, एक नाम एक निक नेम, स्कूल में कोई और चल रहा है, घर पे कोई और नाम चलता है ना। ऐसे ही मैंने इसके भी बना दिए ट्रिक के साथ में कि अद्भुत इनका नाम हो गया, ये स्कूल में चल रहा है, घर पे चल रही है जादू भाई, आपके भी चलते होंगे। तो जहां पर जाता है कौन जाता है? अद्भुत जादू भाई, निक नेम जादू भाई। जहां जाता है वहां पे सब अरे वाह ये क्या बोल उठते हैं, अरे वाह ये क्या बोल उठते हैं। अब देखिए स्थायी भाव, आश्चर्य उसका दूसरा नाम है, आश्चर्य उसका दूसरा नाम है किसका? अद्भुत रस का। और अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है और आश्चर्य दूसरा नाम है, तो तीसरा नाम जादू भाई नहीं, ये निक नेम है। ठीक है, तो देखिए आश्चर्य उसका दूसरा नाम है। सीन क्या बताने जा रहा है? क्या सीन बताने जा रहा है कि बिना छुए चीजें उड़ने लगी। ओहो, बिना छुए चीजें उड़ने लगी। जादू का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते थे, जादूगर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने फिर भी एक जल्दी से याद आ जाए, क्योंकि जादूगर एक पुराना नाम हो गया है ना, इतनी जल्दी याद नहीं होगा, भूल जाओगे, तो इसलिए हम जादू भाई लिख दिए कि ठीक है कुछ नया बच्चों को समझ में आना चाहिए। अगर नया लाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, पुराना पुराना देख देख के बोर हो गए। ठीक है, तो देखिए सीन क्या है? सीन है बिना छुए चीजें उड़ने लगी, सबका मुंह खुला का खुला, सबका मुंह खुला खुला, बिना चीजें उड़ने लगी, सबका मुंह खुला खुला, बिना चीजें उड़ने लगी, सबका मुंह खुला खुला। अब देखिए उदाहरण क्या देना चाहता है, मेन उदाहरण है। ये पूरी चीजें तो आपको सिर्फ ट्रिक है समझाने के हिसाब से, ठीक है, ताकि आपका जो दिमाग है ना, जो बंद पड़ा है मशीन, वो एकदम चलने लगे, इसलिए ये ट्रिक है। अब देखिए उदाहरण क्या कहना चाहता है, एग्जाम में एग्जैक्ट कैसा लिखना है कि पहली बार इंद्रधनुष या बहुत सुंदर प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब हमारे जो पर्यावरण में जो भी चीज चल रही है ना, प्राकृतिक मतलब हमारी धरती पर जो भी चीज चल रही है उसको, उससे रिलेटिव जितनी भी चीजें होती है वो सब प्राकृतिक होती है। तो प्राकृतिक दृश्य हमारी आंखों ने देखा तो वो क्या हो जाता है? दृश्य हो जाता है। देख कर, क्योंकि आंखें देख रही, क्या देख रही? दृश्य देख रही। मन में जो है ना, ये मन है हमारा, मन में जो आंखें मतलब प्राकृतिक दृश्य मन में देख करके अरे वाह आश्चर्य पैदा होता है, तो वही क्या हो जाता है? अद्भुत रस हो जाता है। आपको इतना ट्रिक से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम सेकेंड रस की ओर। देखिए 4 रस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, कितने रस कंप्लीट हो गए? ये चौथा रस यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया, ये चौथा रस है ना, चौथा रस है, हम यहाँ लिखना भूल गए हैं। ये चौथा रस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कौन कौन सा? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, और अब ये अद्भुत रस भी यहाँ पे मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 5वें रस की ओर। हमने बताया ना 9 रस है, 9 रस के उदाहरण, परिभाषा, अर्थ सब कुछ यहाँ पे हम आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, बट आप वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखिए। सो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अगला 5 पॉइंट। 5 पॉइंट क्या है? अपने आप में क्या कहना चाह रहा है? कौन है? हास्य रस है। देखिए आप वीर रस पढ़ चुके हैं, बोलिए हाँ पढ़ लिया। आप देखिए सारे रस, श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ के आए हैं। 5वां पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो है हास्य रस। आई होप आप सभी को इनके नाम भी याद हो रहे होंगे, और साथ ही साथ इन सभी की क्या कहते हैं परिभाषा भी आपको अच्छी तरह से याद यहाँ पर हो रही होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्या होता है हास्य रस का स्थायी भाव? स्थायी भाव क्या होता है? क्या होता है स्थायी भाव? हास्य ही होता है, या यूं बोलो तो हंसी। क्या? हंसी। स्थायी भाव हास्य या हंसी, हास्य या हंसी, ठीक है ना। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य या हंसी, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य या हंसी, है ना। अब देखिए समझेगा। अच्छा हास्य रस कौन है? ये हमारे हसमुख चाचा। कौन है? हसमुख, है ना, जिनके मुख पर, है ना, जिनके मुख पर हमेशा हंसी रहती है, ऐसे हंसते हैं वो, तो कौन है वो? हसमुख चाचा, है ना। हसमुख चाचा कौन हो गए? हास्य रस, ठीक है। स्थायी भाव क्या हो गया? हंसी। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी, ठीक है। और आपको समझाने के, क्योंकि हमने क्या बोला कि हम आपके लिए रसों की ट्रिक लेकर आएंगे, ट्रिक से आपको रसों के नाम भी याद कराएंगे, आपको उनके स्थायी भाव भी याद कराएंगे, अर्थ भी याद कराएंगे, प्लस उदाहरण भी यहाँ पर याद करवाएंगे। तो देखिए हास्य रस स्थायी भाव हंसी, स्थायी भाव हंसी। यहाँ पर हास्य रस कौन है? हसमुख चाचा, हास्य रस हसमुख चाचा। अब यहाँ पे हम उदाहरण की ओर आ जाते हैं कि उदाहरण क्या कहना चाह रहा है कि पूरा शहर
इन्हें देखकर हंस पड़ता है। किन्हें देखकर क्या हंस पड़ता है पूरा शहर? हंसमुख चाचा उर्फ हास्य रस को, हास्य रस उर्फ हंसमुख चाचा, हंसमुख चाचा उर्फ हास्य रस को, ठीक है ना। क्या करके? पूरा शहर देख करके हंस पड़ता है। किसको? पूरा शहर इन्हें देख हंस पड़ता है हास्य रस उर्फ हंसमुख चाचा को। देखिए इनकी बातें दुख को दूर करने देती है, कर देती है। इनकी बातें कैसी होती हैं? कैसी होती है इनकी बातें? दुख को दूर कर देती है ना। हंसी जो रहती है ना, जिस भी इंसान के मुंह पर आती है, दुख को क्या कर देती है? दूर कर देती है। समझिएगा थोड़ा ध्यान से ना। सीन क्या बोलना चाहता है? सीन यानी कि उदाहरण। हमने पहले भी वीडियो में बताया कि सीन का अर्थ होता है उदाहरण। उदा प्लस हरण से मिलकर क्या बना है? उदाहरण। उदा प्लस हरण। देखिए उदा प्लस हरण है ना, क्या बन गया? उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप समझ गए होंगे कि सीन का अर्थ क्या है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। सीन का अर्थ होता है उदाहरण। और ये किससे मिलके बना है? तो उदा प्लस हरण से मिलकर बना है आपका हमारा उदाहरण। ठीक है, तो सीन क्या बोलना चाहता है कि चाचा ने उल्टी छतरी लेकर बारिश में दौड़ लगे। हंसी आई ना? आई हंसी कि जो चाचा है, कौन है? हंसमुख चाचा। हंसमुख चाचा ने क्या करा? उल्टी छतरी ले ली। उल्टी मतलब समझते हो ना, एक तो छतरी होती है ऐसी सीधी, इस प्रकार से एक छतरी होती है ना, और एक छतरी होती है इस प्रकार से ऐसी उल्टी। ये उल्टी छतरी है, ठीक है ना। उल्टी छतरी, देखिए उल्टी छतरी, और ये जो है ये सीधी छतरी है ना, सीधी छतरी। ठीक है, उल्टी छतरी और सीधी छतरी। यहाँ से ज्यादा आपको डिटेल में नहीं समझाएंगे। तो हंसमुख चाचा ने क्या करी? दौड़ लगाई। क्या करी? दौड़ लगाई। ये हंसमुख चाचा है और ये छतरी लेकर के, कौन सी? उल्टी छतरी लेकर के क्या कर रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं। समझे? तो सीन क्या बोल रहा है कि चाचा ने उल्टी छतरी लेकर बारिश में क्या करी? दौड़ लगाई। समझे? उल्टी छतरी ले ली। कैसी छतरी ले ली? उल्टी ऐसी, और उसको दौड़ लगाई एकदम तेजी वाली। तो क्या हो गया? वो क्या हो गया? चाचा ने उल्टी छतरी लेकर बारिश में दौड़ लगाई, तो हंसी आई ना एक तरह से। तो हास्य रस स्थायी भाव हंसी, और कौन है? हंसमुख चाचा। देखिए एग्जैक्ट एग्जाम में कैसा लिखना है, या तो चलिए ट्रिक है आप लोगों को, थोड़ा सा आपका माइंड का जो भी मशीन है उसको चलाने के लिए। अब एग्जैक्ट आंसर कैसा लिखना है एग्जाम में समझिएगा थोड़ा सा, है ना, ध्यान से समझिएगा। कि ट्रिक याद करने की, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ट्रिक याद करने की, यही लिख रखा है, हाँ लिख रखा है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है कि हंसी हास्य रस, जहां पर हंसी वहां हास्य रस। हंसी हंसी हंसी, हंसी का मतलब समझते हैं ना, हंसती नहीं, हंसी। एक इमोजी बनाते हैं यहाँ पे हास्य रस का। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? हास्य रस है। देखिए इतना बेकार बन गया एक्चुअली। देखिए हंसी, जहाँ हास्य रस, जहां पर हंसी वहां पर, ठीक है ना। तो हंसी हास्य रस, जहां पर हंसी वहां हास्य रस। हास्य रस आसान उदाहरण समझाते हैं कैसे। देखिए एक आदमी डॉक्टर से बोला। कौन बोला? एक आदमी। देखिए आपको इस टाइप से लिखना है, हंसी का उदाहरण भी। ठीक है, एग्जाम में एग्जैक्ट इसी टाइप से लिखना है। ये तो आपको समझाने के हिसाब से था, इस टाइप से आपको लिखना, समझेगा। तो एक आदमी, कौन? आदमी। आदमी इस टाइप से हो सकता है, देखो ये आदमी, ठीक है ना। एक आदमी, ठीक है, कौन? एक आदमी डॉक्टर से बोला। अब डॉक्टर तो डॉक्टर होता भैया, ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या बोला? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मुझे नींद नहीं आती है। क्या नहीं आती है? मुझे नींद नहीं आती है। कौन बोल रहा है ना? एक आदमी। आदमी कौन है? ये है ना। वो किससे बोल रहा है? डॉक्टर से बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती है। तो डॉक्टर का जवाब सुनिए। ये डॉक्टर है, देखिए ये कौन है? ये डॉक्टर है। अब डॉक्टर का जवाब देखिएगा, कौन है ये? डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा तो रात में सो जाया करो, है ना। डॉक्टर क्या बोला? आप क्या करा करो? रात में सो जाया करो। यह सुनकर हंसी है। क्या है? अब ये पूरी कहानी आपने सुनी डॉक्टर की और मनीष की, ठीक है, आदमी की और डॉक्टर की सुनी, तो आपको हंसी आई ना। तो डॉक्टर ने कहा तो रात में क्या करो? करो सो जाया करो। तो यहाँ सुनकर क्या आ गई? हमें हंसी आई। तो आई ना, हंसी आई तो हास्य रस, है ना। हंसी आई तो हास्य रस। समझ में? इतना सा आपको टॉपिक यहाँ पे लिखना है। आई होप आप सभी को हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से समझ में आई होगी, अर्थ भी समझ में आया होगा, और हास्य रस का आप सभी को स्थायी भाव भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इस ट्रिक को आप एग्जाम में जरूर लगाइएगा।
याद करने के हिसाब से तो जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले रस की ओर। तो प्यारे बच्चों, अगला है रस, कौन सा रस? रौद्र रस। अगला रस रौद्र रस, अगला रस रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव गुस्सा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है प्यारे साथियों? गुस्सा। रौद्र रस का स्थायी भाव, देखिए स्थायी भाव समझिएगा, है ना। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? गुस्सा है। क्या है? गुस्सा है। समझ में आ रहा है वीडियो यहाँ पे? देखिए रौद्र रस स्थायी भाव गुस्सा। देखिए रौद्र रस यहाँ पे क्या लिखा है? आगनाथ। हमने क्या बोला आपको कि रसों के नाम किसके साथ? ट्रिक के साथ आपको यहाँ पे याद करवाने वाले। नहीं समझ में आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बट वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा स्किप मत कीजिएगा, पूरा समझिएगा। आपको नाम भी याद होगा, अर्थ भी याद होगा, उदाहरण भी याद होएगा, परिभाषाएं भी याद होगी, सब कुछ यहाँ पे खत्म करके चले जाओगे आप, ठीक है। वीडियो बड़ा है बट हाँ देखिए जरूर। देखिए रौद्र रस स्थायी भाव होता क्या है? गुस्सा। हाँ भैया वो तो होता है। अच्छा मान लीजिए रौद्र रस होने आगनाथ है। जब किसी को तड़का भड़का गुस्सा आता है तो गुस्से में कैसा लाल बाबला हो जाता है, लाल का लाल हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो आग सब दूर आग लगा दे, गुस्सा किसी को आता है ना, तो देखिए रौद्र रस, उसको क्या कहा जाता है? रौद्र रस। जैसे मम्मी को गुस्सा आया, मम्मी ने दिया लपेट के चपेटा, चाटा आटा मार दिया, तो वो क्या हो गया? मम्मी को क्या आया हुआ है? गुस्सा नहीं है, गुस्सा आया है वो तो स्थायी भाव है, लेकिन मम्मी को आया रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है गुस्सा, है ना। तो रौद्र रस स्थायी भाव गुस्सा, रौद्र रस स्थायी भाव गुस्सा, रौद्र रस स्थायी भाव गुस्सा। रौद्र रस कौन है भैया? आगनाथ है। आगनाथ, आगनाथ। अच्छा एक मूवी आई थी ना जिसका नाम क्या था? भूतनाथ, ठीक है। आप इस प्रकार से याद कीजिएगा। कैसे याद कीजिएगा? कि एक मूवी आई थी जिसका नाम क्या था? भूतनाथ, है ना। और भूत के आगे लगा दे, भूत को हटा देना, आग लगा देना, नाथ, भूतनाथ, समझे? देखिए इस प्रकार से, है ना, समझने में और याद करने में आसानी होगी। तो आगनाथ प्लस भूतनाथ, आगनाथ प्लस भूतनाथ। मूवी आई थी भूतनाथ, नाम क्या है? आगनाथ। रौद्र रस कौन है? आगनाथ। रौद्र रस का स्थायी भाव कौन है? गुस्सा। रौद्र रस का स्थायी भाव गुस्सा, रौद्र रस स्थायी भाव गुस्सा, रौद्र रस स्थायी भाव गुस्सा, ठीक है। रौद्र रस कौन है? आगनाथ। मूवी आई थी कौन सी? भूतनाथ। तो भूतनाथ में से भूत हटा दूं, उसके आगे लगा दो आग, हो जाएगा आगनाथ। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? आगे बढ़े। देखिए गुस्सा इनकी जेब में रखा रहता है, किनकी? आगनाथ की। आगनाथ की जेब में क्या रखा रहता है भैया? गुस्सा रखा रहता है ना। और आगनाथ कौन है? कौन है आगनाथ? रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? गुस्सा, ठीक है। गुस्सा क्या रखा रहता है? इनकी जेब में रखा रहता है, किसकी? आगनाथ की। आगनाथ कौन है? रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव गुस्सा। देखिए गलत देखकर आगनाथ फट जाते हैं, गलत देखते नहीं बनता आगनाथ से, ठीक है। गलत देखते हैं क्या हो जाते हैं? एकदम बुम फट जाते हैं। सीन क्या कह रहा है? सीन क्या होता है? उदाहरण, उदाहरण, उदा से प्लस से मिलके बना उदाहरण। तो सीन क्या कहना चाहता है? अन्याय देखकर उनकी आंखें लाल हो गई, हवा तक कांप उठी। किनकी आंखें? आगनाथ की आंखें। आगनाथ कौन है? रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव कौन है? गुस्सा है, ठीक है। एक मूवी आई थी भूतनाथ, उसमें से भूत हटा के क्या लगा दो? आग, तो आगनाथ, ठीक है। तो सीन क्या पूछ रहा है? यानी उदाहरण क्या है कि अन्याय देखकर उनकी आंखें क्या हो गई? लाल हो गई, और हवा तक क्या हो चुकी थी? कांप एकदम उठी थी, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्ट आंसर क्या लिखना है आपको। देखिए जब किसी कविता या कहानी में बहुत तेज गुस्सा या लड़ाई वाला माहौल दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है? कोई सी कविता, कहानी, मूवी वगैरह वगैरह, नाटक, धारावाहिक, काय में भी, ठीक है। क्या दिखाया जाता है? कविता कहानी में बहुत तेज गुस्सा, क्या? गुस्सा, है ना, गुस्सा या लड़ाई वाला माहौल, है ना। कैसा माहौल? लड़ाई वाला माहौल। लड़ाई देखी कि नहीं आपने कभी, है ना। तो लड़ाई वाला माहौल, और आपको कभी गुस्सा आता है तो गुस्सा, लड़ाई वाला माहौल दिखाया जाता है काय में? कहानी में, मूवी में, है ना, नाटक में, सब में, कविताओं में क्या दिखाया जाता है? गुस्सा और क्या दिखाया जाता है? लड़ाई दिखाई जाए या उसका माहौल दिखाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं। तो उसे रौद्र रस, रौद्र रस स्थायी भाव गुस्सा, स्थायी भाव गुस्सा, स्थायी भाव गुस्सा, रौद्र रस स्थायी भाव गुस्सा, ठीक है। जैसे किसी को बहुत तेज गुस्सा आ जाए तो उसे रौद्र रस कहते हैं। किसी को भी बहुत तेज गुस्सा आ जाए, समझिए हमको ही आ जाए, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी और हमको गुस्सा आ जाए, तो वो क्या हो जाता है? वो रौद्र रस हो जाता है। रौद्र रस का स्थायी भाव गुस्सा। तो आए होगा आपको ये रसों का ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। रौद्र रस का ये पूरा आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, यानी अगले रस की ओर चलते हैं। क्या है अगला रस?
प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़ के आए थे क्या, रोंद रस। क्या पढ़े थे, रोंद रस। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं अगला पॉइंट, सातवां रस। सातवां रस कौन सा है प्यारे बच्चों, भयानक रस। सातवां रस भयानक रस, सातवां रस भयानक रस। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, आप यही पूछेंगे, यही पॉइंट है मन में, ठीक है ना। तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है डर। डर क्या होता है, डर। हम रात में पढ़ा रहे, हमको ही डर लग रहा है। सुनो, तो भयानक जहां पर आ जाए, भय प्लस आह से मिलकर बनता है भयानक। यहाँ पे हमने लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि भय प्लस आह से मिलके बनता है भयानक। तो डर दिखे तो वो क्या होता है, वो भयानक होता है। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि हमने आपको क्या बोला कि रसों के नाम ट्रिक के साथ समझाने वाले, तो समझिए। देखिए, भयानक रस कौन है, डरा लाल है। कौन है, डरा लाल। डरा लाल। भयानक रस स्थायी भाव डर, भयानक रस स्थायी भाव डर, स्थायी भाव डर, भयानक रस स्थायी भाव डर, है ना। भयानक रस स्थायी भाव डर। डर क्या है, स्थायी भाव है। किसका स्थायी भाव है, भयानक रस का। इस टाइप से आप याद कर लीजिए। अब भयानक रस कौन है भाई, डरा लाल। डरा लाल भयानक रस, भयानक रस डरा लाल, डरा लाल भयानक रस, भयानक रस डरा लाल, डरा लाल भयानक रस। ऐसे समझिए। अब समझना हम क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, देखिए यहाँ पे हो गया ना, भयानक रस डरा लाल, डरा लाल भयानक रस। तो देखिए, अचानक अंधेरे से निकलने वाला डर पैदा करने वाला कौन है, डरा लाल। डरा लाल कौन है, भयानक रस, है ना। अचानक अंधेरे में, अंधेरा कैसा होता है, एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं नजर आता है, एकदम जैसा लगता है ना, जैसे अपन ने आंख बंद कर ली एकदम अंधेरा दिखता है, ऐसा अंधेरा क्या हो जाता है, वो हो जाता है भयानक रस। ठीक है, तो डरा लाल भयानक रस, भयानक रस डरा लाल, भयानक रस स्थायी भाव डर। ठीक है, अचानक अंधेरे से निकलने वाला डर पैदा करने वाला क्या कहलाता है, भयानक रस। अब सीन क्या कह रहा है, सीन का अर्थ क्या होता है, उदाहरण। हमने पहले भी बताया था कि सीन का अर्थ क्या होता है, उदाहरण। उदा प्लस हरण से मिलके बना है उदाहरण। तूफान में खिड़की हिली, तूफान में क्या हिली, खिड़की हिली, खिड़की। डरा लाल की परछाई नजर आई, किसकी परछाई नजर आई, डरा लाल की। सब सहम गए, सहम मतलब ठंडे पड़ गए, रुक गए, एकदम आंखें फटी की फटी रह गई, उन्हें ये क्या हुआ, समझे। तो वो क्या हो जाता है, जैसे किसकी परछाई दिखी भैया, तूफान में खिड़की हिली, डरा लाल की परछाई दिखी, परछाई नजर आई, सब सहम गए। हमने यहाँ पे उदाहरण दिया कि आप लिखे कैसे एग्जाम में या कहीं पर भी लिखे थे, किस टाइप से लिखना। देखिए, भय प्लस आह, भय प्लस आह, आह बराबर भयानक रस। भय प्लस आह से मिलके बना है भयानक। जैसे भय दिखता है तो बोलते हैं आह, और क्या हो जाता है वो भयानक रस। मतलब जहां भय हो, क्या मतलब जहां पर क्या हो, भय, भय का स्थायी भाव क्या है, डर है। तो मतलब ये है कि जहां पर भय हो, मुंह से आ निकले, है ना, भय है और मुंह से क्या निकले, आ निकल जाए, वही क्या हो जाता है, भयानक रस। भयानक रस स्थायी भाव डर, भयानक रस स्थायी भाव डर, डरा लाल भयानक रस, भयानक रस डरा लाल। देखिए, भयानक रस डरा लाल, भयानक रस, भयानक रस डरा लाल, और भयानक रस स्थायी भाव डर। तो यहाँ लिखा है ना कि भय प्लस आह बराबर भयानक रस। मतलब जहाँ भय हो और मुंह से आह निकले, है ना, मुंह से क्या निकल जाए, आह निकल जाए, तो वही क्या हो जाता है, भयानक रस। देखिए, डर दिखे भयानक रस है, क्या दिख रहा है, डर दिख रहा है भयानक रस है, डर दिख रहा है भयानक रस, भयानक रस डरा लाल, डरा लाल भयानक रस, भयानक रस डरा लाल। तो जहां पर क्या दिखे, डर दिखे, भयानक रस है। अंधेरे में किसी ने अचानक से हु करके आवाज करी, डर लगा, भयानक रस। अंधेरे में, है ना, अंधेरा कैसा होता है, ऐसा होता है ना कि अंधेरा ऐसा 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 गोला 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 ऐसा अंधेरा होता है, और इस अंधेरे में किसी की आवाज है, क्या है, किसी की आवाज है, ठीक है ना, या किसी ने आवाज करी, तो किसी कैसी आवाज करी, हु करके, है ना, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा ना, हु करके आवाज करी, तो क्या हुआ, डर लगा, डर लगा क्या हो गया, भयानक रस हो गया। आप लोगों को भयानक रस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हमने रोंद रस समझा, अब हम समझ गए क्या, भयानक रस। अब हम अगले रस की ओर चलते हैं, तो प्लीज लेट्स गो, कम ऑन, कमिंग। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अगला रस, जिसका नाम है शांत रस। क्या है, शांत रस, और आखिरी रस है। क्या, कौन सा रस है ये, आखिरी रस है। अब तक आपने कितने रस पढ़े हैं, कितने रस पढ़ लिए, 1 2 3 4 5, है ना, फिर 6 7 8, और आखिरी रस है वो 9वां। एक अंगूठा हटा दो,
हमारे कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। और रसों का अर्थ क्या होता है ये आपको हम समझा चुके हैं। किसी टीवी, मूवी, सीरियल, नाटक, धारावाहिक को देख करके हमारे मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है ना, उसको हम रस कहते हैं। ये है रस की परिभाषा। और शांत रस की हमने परिभाषा, उदाहरण, अर्थ प्लस क्या कहते हैं, शांत रस क्या, सभी रसों का 9 रस है। क्योंकि हमने भी आपको काउंट करवाया ना उंगलियों से, आपकी फिंगर से काउंट करना कि 1 2 3 4 5, 5 ये 6 7 8, और अब 9वां रस हम आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाले। तो समझिए वीडियो को लास्ट तक, स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखिएगा। तो शांत रस स्थायी भाव क्या होता है? देखिए शांत रस का स्थायी भाव होता है शांति से। किससे होता है शांत रस का स्थायी भाव? शांति से। हमने आपको बोला था ना कि रसों के नाम हम आपको ट्रिक के साथ में याद कराएंगे। किसके साथ? ट्रिक के साथ। तो शांत रस, साधु बाबा। शांत रस कौन है? साधु बाबा। शांत रस, साधु बाबा, साधु बाबा, शांत रस, शांत रस, साधु बाबा, साधु बाबा, शांत रस। देखिए हमेशा ध्यान में रखना कि हमेशा शांत रस है। तो जहाँ यह हो तो वहाँ मन को क्या मिलता है? सुकून मिलता है। जहाँ पर शांत रस हो वहाँ मन को क्या मिलता है? सुकून मिलता है। हमेशा ध्यान में रखना कि शांत रस जहाँ हो वहाँ पे हमेशा क्या मिलता है? सुकून मिलता है। ये बात याद रखना। अब सीन क्या कहना चाहता है? सीन क्या है? सीन का मतलब क्या होता है? हमने आपको पहले भी बताया था कि सीन का मतलब होता है उदा प्लस हरण से, है ना, उदा प्लस हरण। अब ये उदा प्लस हरण क्या है? उदाहरण किसी भी चीज का, है ना। पहले अर्थ, उदाहरण, स्पष्टीकरण जिसको कहते हैं, है ना। तो उदाहरण क्या है, यानी सीन क्या है कि नदी किनारे साधु बाबा शांति से ध्यान कर रहे थे। देखो हमने ये साधु बाबा बना रखे हैं यहाँ पे, है ना। देखिए इस प्रकार से साधु बाबा, है ना। साधु बाबा दिख रहे पूरे साधु बाबा। किस किस को नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा कि नहीं ये साधु बाबा नहीं है? समझ में आ रहे हैं ना। देखिए अब हमने यहाँ पर आपको कुछ अर्थ समझाया है इस प्रकार से, है ना। समझिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं कि मन का बिल्कुल शांत हो जाना। मन जो है हमारा जो मन है उसका क्या होना? बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाना है, ठंडा हो जाना, है ना। मन कैसा हो जाना? शांत। शांत म्हणजे क्या होता है? ठंडा, है ना। शांत का मतलब होता है ठंडा से। कैसा हो जाना? मन हमारा ठंडा, ठंडा हो जाना। शांत का अर्थ क्या होता है? ठंडा हो जाता है या हो जाना। यानी देखिए यानी मन ना गुस्सा, न दुख, न खुशी, शांति ही शांति। मतलब जहाँ मन ना गुस्सा करे, है ना, जहाँ पर मन ना गुस्सा करे, ठीक है, ना गुस्सा करे, दुख ना खुशी, शांति ही शांति। मन क्या नहीं कर रहा? हमारा गुस्सा नहीं कर रहा है, ठीक है ना, गुस्सा नहीं कर रहा, एग्री नहीं हो रहा, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर शांति ही शांति है ना। दुख भी नहीं है, खुशी भी नहीं है, सिर्फ क्या है? ओनली शांति ही शांति है। अर्थ क्या कहना चाहता है? समझेगा, अर्थ समझेगा। अर्थ मेन होता है। क्या मेन होता है? अर्थ मेन होता है। तो जब मन में पूरा सुकून, कोई इच्छा नहीं, कोई लालच नहीं, तो वही क्या है? शांत रस कहलाता है ना। मन में क्या नहीं है? पूरा सुकून है। मन में पूरा सुकून, मन में क्या है? पूरा सुकून, पूरी ठंडक, कोई किसी चीज का कोई लालच नहीं है, ठीक है ना, कोई इच्छा नहीं है, कोई सी इच्छा शक्ति नहीं है कि मेरे को ये करना है, कि मेरे को इतना पैसा कमाना है, कि ऐसा करना है, मेरे को घर बनाना है, कोई इच्छा नहीं, उसको कहते हैं इच्छा नहीं। कोई लालच नहीं, लालच मतलब कि उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है ना, इस टाइप का कोई लालच नहीं है, तो वही क्या होता है? वह शांत रस कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत रस कहलाता है, ठीक है ना। कोई दुख नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो वही क्या है? शांत रस कहलाता है। और शांत रस का स्थायी भाव होता है शांति से, है ना। यहाँ लिख रखा है कि शांत रस स्थायी भाव शांति से, है ना। साधु बाबा कौन है? शांत रस है। एक साधु जो होता है वो कैसा होता है? शांत होता है। भोलेनाथ जी को भी देखना, कभी वो शांत होते हैं, लेकिन अगर वो गुस्से वाले होते हैं तो बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन हमेशा वो ध्यान में क्या रहते हैं? मग्न रहते हैं, इस प्रकार से, है ना। तो आप भी ऐसा कोशिश कीजिए कि हम भी ध्यान में ऐसे मग्न रहें, ठीक है। आया हो आप सभी को ये सब कुछ समझ में आया होगा। शांत रस आखिरी वीडियो था, ठीक है। और बोर्ड हमारा क्योंकि थोड़ा छोटा है ना, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो आपको हमको क्या करना पड़ा है? हटाना पड़ा है, साफ करना पड़ा है, फिर लिखना पड़ा है, फिर समझाना पड़ा है, ठीक है। और हम लिख के इसलिए लेकर आते हैं वीडियो पे क्योंकि आप लोगों का समय बच सके, ओके प्यारे बच्चों। वरना हम आपको लिखेंगे, लिखने में टाइम जाएगा, फिर समझाएंगे, फिर उसमें भी समय जाएगा, तो इससे अच्छा हम पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। आपको आई होप ये वीडियो पसंद में आया होगा।
ठीक है। सो राजस्व की परिभाषा, अर्थ, उदाहरण सभी अच्छी तरह से बेहतर ढंग से आपको याद भी हो गए होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। नहीं याद हुए तो प्लीज़ नोट्स बनाना इनके और कॉपी में लिखना, समझना, फिर याद करना। हमारा एक बार और वीडियो आप अच्छे से देखना और कुछ गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।